नमस्कार दोस्तों। ज्योतिष सूत्र की इस सीरीज में आज हम आगे चलते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी युति की जो लगभग हर घर में होती है। आज बात करते हैं शनि राहु की युति की। शनि राहु की युति कुंडली में भी हो सकती है और जैसा मैंने बताया कि जैसे आप समझिए कि जूते में लगी गंदगी, ठीक है, क्योंकि जूता शनि है और गंदगी राहु है। अगर आप अपने अंदर कल्पना शक्ति को जगाते हैं तो ज्योतिष के सूत्र आपको आसानी से समझ में आने लगते हैं। तो आज इसी युति पर हम लोग चर्चा करेंगे। शनि राहु की जो युति होती है ज्योतिष शास्त्र में बहुत अच्छी नहीं माना जाती। आप इसे लाल किताब में समझेंगे तो लाल किताब इसे इच्छाधारी नाग कहती है। इच्छाधारी नाग का मतलब क्या होता है कि एक खासियत होती है इच्छाधारी नाग में कि ये जैसा चाहें वैसा बन जाते हैं और यही शनि राहु की युति है। अब शनि देखिए कि रिप्रेजेंट क्या करता है, मेहनत को, ठीक है ना, हार्ड वर्क को। और राहु क्या बनेगा? राहु बनेगा थॉट प्रोसेस, विचारधारा, ठीक है ना। तो जहां राहु विचार बन गया और शनि मेहनत बन गया, तो कोई व्यक्ति अगर हार्ड वर्क करे अच्छे पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ तो वो क्या नहीं कर सकता, ठीक है। तो इस हिसाब से तो ये युति बहुत ज्यादा अच्छी है, इसलिए इसको इच्छाधारी नाग बोल दिया। लेकिन दूसरी तरफ सेम टाइम पर क्या है कि शनिदेव आलस के भी कारक हैं, लेजीनेस के, और राहु जो है वो नेगेटिविटी का भी कारक है। अब ऐसा मिलन हो जाए तो व्यक्ति चाहकर भी कुछ नहीं हो सकता। शनि निंदा है, बुराई है, चुगली है, और राहु एक ऐसा एनवायरनमेंट है, ऐसा घर है, ऐसा ऑफिस है जहां पर गंदगी बहुत ज्यादा है। तो कोई ऐसी प्रॉपर्टी आपको मिले जहां पे गंदगी भी बहुत ज्यादा हो और पूरे दिन बुराई भलाई होती रहती हो, तो शनि राहु की युति बन गई। तो शनि जो लोहा है और राहु गर्म हवा, तो लोहे पे जंग लग जाएगा। और जो शनि के कारक तत्व हैं जैसे काम धंधा, ठीक है ना, सेहत बहुत जरूरी चीज है, बुखार दे देता है शनि, ठीक है ना। और हमारी जो निगाहें हैं, ठीक है, सबसे ज्यादा तो इसका काम धंधे से लेना देना माना जाता है। तो उन चीजों को ये खराब कर देगा। चाचा ताऊ से रिलेशनशिप है, वो सब चीजें खराब होती चली जाएंगी। कई बार क्या होता है, लोग घर के बाहर जूते चप्पल की रैक बनवा लेते हैं, तो ये शनि राहु की युति अपने आप ही बना ली, ठीक है ना। गंदे जूते आएंगे और घर के बाहर ही रखे जाएंगे, तो एक तरह का ऐसा प्लेसमेंट हो गया कि घर के अंदर जो भी व्यक्ति घुसेगा वो इनकी एनर्जी लेकर ही घुसेगा। तो एक नेगेटिविटी पहले ही क्रिएट हो गई। तो ये, और यही युति सेम टाइम पर जन्म कुंडली में भी हुई तो ये बहुत बुरा प्रभाव देगी। अब बुरा प्रभाव क्या होता है हम समझते हैं। शनि राहु की युति सपोज कीजिए यहाँ पे चौथे भाव में है। ये युति जिस भाव को देखती है उस भाव को खराब कर देती है। तो ये युति 10th हाउस को देख रही है, तो व्यक्ति के काम धंधे में दिक्कत आ सकती है, पिता के साथ दिक्कत आ सकती है, पिता की पूंजी पर दिक्कत आ सकती है। 7th हाउस में ये युति आ जाए तो व्यक्ति को खुद ही बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ जाएगा, हेल्थ प्रॉब्लम आ जाएंगी, ठीक है ना। 11वें भाव में आ जाए तो डाइजेशन प्रॉब्लम आ गई, संतान को मेजर दिक्कत आ जाएगी। तो ये युति जहां देखेगी उसको खराब कर देगी, ठीक है। वास्तु के हिसाब से भी ये युति बनती है, वो अभी हम समझेंगे। घर में कई बार पुराने संदूक रखे होते हैं जिन पे जंग लग गया होता है, पुरानी अलमारी रखी होती है जिनमें टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, टूट फूट जाती है, पुरानी साइकिल रखी हैं,
ठीक है ना। और ये बहुत आसान चीजें हैं जो घरों में मिल ही जाती हैं, अप्रोक्सीमेटली मोस्टली घरों में मिल ही जाती है, सभी घरों में मिल जाती है। एक तरह से ऐसा समझिए कि जहां शनि होगा वहां राहु मिलने की संभावनाएं वास्तु में बहुत ज्यादा रहती हैं। इन दोनों का बहुत ज्यादा संबंध है। और आप एक चीज नोटिस कीजिएगा, अगर कोई व्यक्ति अंक शास्त्र पढ़ता है, कि 8 नंबर वाले को 4 नंबर वाले अट्रैक्ट करते हैं और 4 वाले को 8 वाले अट्रैक्ट करते हैं। राहु की महादशा में शादी भी होगी तो शनि की महादशा वाले से हो जाएगी, शनि की महादशा में राहु वाले से हो जाएगी। तो ये नंबर इस तरह से चलते हैं कि शनि और राहु आपस में मिलते ही मिलते हैं, लेकिन अगर जन्म कुंडली में मिल जाएं तो उसके काफी बुरे प्रभाव मिल जाते हैं। अच्छे प्रभाव 100 में से 10 लोगों को ही मिल पाते हैं। अब असल बात यह है कि इनके अंदर पोटेंशियल बहुत है, कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन ये क्षमता जगाई कैसे जाए। राहु की आदत होती है कि जिसके साथ भी बैठा होता है उसकी क्वालिटीज को बढ़ा देता है। अब वो क्वालिटी अच्छी है या बुरी है, बढ़ा देगा। शनि मेहनत भी है तो मेहनती बना देगा, आलसी है तो महाआलसी बना देगा। ठीक है ना। तो हम दो तरह से उपाय कर सकते हैं, कुंडली के द्वारा और वास्तु के द्वारा। पहला समझेंगे हम कुंडली के द्वारा। देखो, सीधा सीधी बात आ रही है, जैसे मैंने अभी तक बताया कि कहीं ना कहीं नेगेटिविटी अब बात आ रही है, नेगेटिविटी और लेजीनेस। मंगल नेगेटिविटी को भी काटता है और आलस को भी काटता है। ठीक है। यानी शनि और राहु की युति का एक साथ शुभ फल मंगल दे सकता है। शनि की चीजें और राहु की चीजें मंगल के साथ अगर उपयोग करी जाए तो अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। राहु क्या हो गया, नारियल, नारियल और नारियल की गिरी। और शनि हो गया बादाम। अब दिन के समय जो कि मंगल का समय होता है, इन्हें अगर आग पर सेका जाए या तला जाए तो जो मंगल है वो इनकी जो नेगेटिविटी है, राहु की नेगेटिविटी हो गई नेगेटिव थॉट प्रोसेस और शनि की नेगेटिविटी हो गई आलस। ठीक है, इनको मंगल खत्म कर देगा। ठीक है। जैसे शरीर में विचार तो हैं बहुत अच्छे अच्छे, मेहनत करने का मन भी है, लेकिन उठा नहीं जा रहा फिर भी, तो मंगल उसे ऐसे भड़काएगा कि व्यक्ति मेहनत करने लग जाएगा और नकारात्मक विचार बिल्कुल निकल जाएंगे। ठीक है ना। तो ये उपाय अगर शनिवार के दिन करा जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। दूसरा तरीका वास्तु के द्वारा है। वास्तु में क्या होता है कि जो नैऋत्य कोण है, साउथ वेस्ट, वो राहु का माना जाता है। ठीक है। और वेस्ट डायरेक्शन शनि की होती है। इसे एक दूसरे तरीके से समझा देता हूं, वास्तु में कैसे हम समझते हैं। जैसे हम कभी वास्तु करने जाते हैं और कुंडली हमारे पास अवेलेबल ना हो, ठीक है, तो इसे कैसे समझते हैं कि कुंडली ना हो और घर में लोहे का कबाड़ रखा हो तो हम शनि राहु राहु की युति मान लेते हैं। शरीर में मेहनत करने की इच्छा ही ना हो रही हो, काम करने से पहले नेगेटिविटी आ जाती हो, तब भी हम यही मानते हैं इन वास्तु कि ये युति कहीं ना कहीं बन रही होगी। अब राहु की दिशा जो है साउथ वेस्ट और शनि की दिशा है वेस्ट। इन दोनों दिशाओं के बीच में जब ये दोनों मिलते हैं, आपका साउथ वेस्ट हो गया और वेस्ट हो गया, तो इसके बीच की डायरेक्शन को क्या बोलते हैं, वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट। इस दिशा पे शनि और राहु की युति हर वक्त रहती है। अब इस दिशा में मंगल की कोई चीज रख दी जाए, इसकी डिग्री बनेगी अराउंड 236 से 258, अगर आप कंपास की सहायता से देखते हैं तो। इसके बीच में मंगल की कोई चीज रख दी जाए, जैसे शहद हो गया, या एक आप शू रैक बनवा लीजिए जिसका जो शू रैक का कवर होगा या उसकी जो प्लाई होगी वो लाल रंग की होगी। तो आपने क्या किया, शनि राहु की युति को मंगल से कैद कर दिया। तो अब ये युति इच्छाधारी नाग की तरह काम करेगी, लेकिन पॉजिटिव वे में।
तो मेहनत भी होगी और मन में पॉजिटिविटी भी रहेगी। ठीक है ना। तो शनि राहु की ये युति जो लगभग वास्तु के अनुसार हर घर में पाती है और जन्म कुंडलियों में भी होती है और कई बार गोचरवश भी बन जाती है। जैसे सपोज कीजिए किसी का राहु इन दिनों, जब ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, किसी का राहु 11वें घर में है और कुंभ राशि में है, और शनि अभी 17 जनवरी को कुंभ राशि में आ जाएगा, 17 जनवरी के आसपास। तब भी शनि राहु की युति 2.5 साल के लिए तो बनी जाएगी ना, तब वो अपना सारा असर 5वें भाव पे दिखा देगी। ठीक है। तो शनि राहु की युति कई बार कुंडली में भी बन जाती है गोचरवश। तो उस टाइम भी ये उपाय करने चाहिए। घर में पुराना जो लोहे का कबाड़ है वो बिल्कुल हटा देना चाहिए, खासकर उन लोगों को जिनकी लगन कुंडली में ये युति है। तो आज का ये ज्योतिष सूत्र मैं यहीं खत्म करता हूं। धन्यवाद।